अगर मैं आपको कोई डेटा प्रोवाइड करूं तो क्या हम उससे कॉस्ट फार्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं या कॉस्ट फार्मूला बना सकते हैं मुझसे? हाई लो मेथड के थ्रू हम कॉस्ट फार्मूला बना सकते हैं। हाई लो मेथड में होता क्या है? हाई लो मेथड एक सिंपल सा तरीका है जिसमें हम मिक्स्ड कॉस्ट को फिक्स्ड और वेरिएबल पार्ट्स में सेपरेट करते हैं, और ये हम करेंगे किसी भी डेटा का हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल और उसकी कॉस्ट, और दूसरा पॉइंट उस डेटा की लोएस्ट एक्टिविटी और उसकी कॉस्ट। कॉस्ट अकाउंटिंग में बहुत सारी कॉस्ट मिक्स्ड होती हैं, मतलब कि उनमें फ़िक्स्ड कंपोनेंट्स होते हैं। ऐसी कॉस्ट होती हैं जो फिक्स्ड रहती हैं, जो लेवल ऑफ एक्टिविटी के हिसाब से इंक्रीज़ नहीं होती। फॉर एग्जांपल रेंट्स और सैलरीज़। और कुछ कंपोनेंट्स वेरिएबल होते हैं। वेरिएबल कंपोनेंट्स वो जो एक्टिविटी लेवल के हिसाब से चेंज होते हैं। एक्टिविटी लेवल इंक्रीज़ होगा तो वेरिएबल कंपोनेंट्स भी इंक्रीज़ होंगे हमारे। इसके एग्जांपल फॉर एग्जांपल मटेरियल्स एंड फ्यूल। हाई लो मेथड हमें दो चीज़ें फाइंड आउट करके देता है। एक तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट होती है कि एक्टिविटी के हर एक्स्ट्रा यूनिट के साथ हमारी कितनी कॉस्ट इंक्रीज़ होती है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। और दूसरी चीज़ है फ़िक्स्ड कॉस्ट, जो बेसिक कॉस्ट है। अगर एक्टिविटी लेवल चाहे ज़ीरो हो या कितना भी एक्टिविटी लेवल हो, फ़िक्स्ड कॉस्ट सेम रहेगी हमारी। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा एक टैक्सी सर्विस का बिज़नेस है। टैक्सी सर्विस बिज़नेस को रन करने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायर्ड होगा? बेसिकली उसमें हमें एक तो लाइसेंस रिक्वायर्ड होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइसेंस फ़ी है उसमें। और टैक्सी सर्विस को रन करने के लिए हमें फ्यूल रिक्वायर्ड होगा। इसमें लाइसेंस फ़ी जो है वो तो फ़िक्स है, चाहे आप ट्रिप्स करें या ना करें, आपको लाइसेंस फ़ी पे करनी है हर मंथ, फ़िक्स्ड होगी वो। और दूसरी चीज़ इसमें फ्यूल है। फ्यूल आपका वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी, फ्यूल की जो कॉस्ट होगी, क्योंकि आप जितने किलोमीटर्स ट्रिप करेंगे और जितना डिस्टेंस आप ट्रैवल करेंगे उसके हिसाब से आपका फ्यूल कंजम्पशन कॉस्ट पर इफ़ेक्ट करेगा। और हर डिस्टेंस जैसे जैसे आपका इंक्रीज़ होगा, आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी इंक्रीज़ होगी। अगर हम टैक्सी सर्विस बिज़नेस में हाई लो मेथड यूज़ करें तो हाई लो मेथड हमारे टैक्सी सर्विस बिज़नेस के सबसे ज़्यादा बिज़ी मंथ के डेटा को यूज़ करेगा, जो कि हाईएस्ट पॉइंट होगा, हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटी, मतलब कि हाईएस्ट डिस्टेंस वाला ट्रिप कौन सा है। और एक पॉइंट होगा जो लोएस्ट एक्टिविटी होगी, जिसमें आपने सबसे कम डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, और उसी के हिसाब से कॉस्ट होगी उसकी। कम ट्रैवल करा होगा तो कॉस्ट भी कम यूज़ हुई होगी हमारी। और इसमें हमें फिर ये कॉस्ट डिफरेंस पता चल जाएगा कि ट्रिप की वेरिएबल कॉस्ट कौन सी है और फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी है। मतलब हम ट्रिप्स करें या ना करें, हमारी फ़िक्स्ड कॉस्ट तो आनी है। फ़िक्स्ड कॉस्ट कितनी है? फ़िक्स्ड कॉस्ट जो लाइसेंस की है। और वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, मतलब पर यूनिट, फॉर एग्जांपल किलोमीटर्स के हिसाब से कैलकुलेट हो रहा है, तो पर किलोमीटर हमारी कितनी कॉस्ट आ रही है। हाई लो मेथड के थ्रू सॉल्व करने का कोर आइडिया यही है कि हम इसमें हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल और उसकी कॉस्ट यूज़ करेंगे, और फिर लोएस्ट एक्टिविटी लेवल और उसकी कॉस्ट। और इन दोनों पॉइंट्स को यूज़ करके हम वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट कर लेंगे और फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट कर लेंगे। इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं हम हाई लो मेथड के थ्रू। The administrator of a hospital would like a cost formula linking the administrative cost involved in admitting patients to the number of patients admitted during a month, the admitting department's cost, and the number of patients admitted during the month immediately preceding 8 months are given in the following table। यहाँ पर हमें हॉस्पिटल का डेटा प्रोवाइड किया है, और इस हॉस्पिटल को एक कॉस्ट फार्मूला चाहिए जिसमें वो अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट और एडमिटिंग पेशेंट्स टू द नंबर ऑफ़ पेशेंट्स एडमिटेड ड्यूरिंग द मंथ, मतलब कि एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट जो कि फ़िक्स्ड कॉस्ट होगी हमारी, और
नंबर ऑफ़ पेशेंट्स एडमिटेड ड्यूरिंग द मंथ, पेशेंट्स के एडमिट नंबर होने के हिसाब से हमारी क्या कॉस्ट होती है। तो नंबर ऑफ़ पेशेंट्स एडमिटेड हमारी वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी कि पेशेंट्स जितने ज़्यादा एडमिट हो रहे हैं हमारी कितनी वेरिएबल कॉस्ट आ रही है। हाई लो मेथड के हिसाब से हम इस डेटा के हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल और लोएस्ट एक्टिविटी लेवल को चूज़ करेंगे। हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल और उसकी कॉस्ट, लोएस्ट एक्टिविटी लेवल और उसकी कॉस्ट। इस डेटा में जो हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल है वो 1900 है और लोएस्ट एक्टिविटी लेवल है 1100। 1900 हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल, 1100 लोएस्ट एक्टिविटी लेवल। नवंबर का मंथ 1100 लोएस्ट एक्टिविटी लेवल, जून का मंथ 1900 नंबर ऑफ़ पेशेंट्स हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल। तो पहला स्टेप हमारा ये था कि हमें हाईएस्ट एक्टिविटी लेवल और लोएस्ट एक्टिविटी लेवल नोट करनी थी। और अब हमारा स्टेप 2 है इस डेटा को फार्मूले में इंपुट करें। तो इसके लिए जो फार्मूला यूज़ होगा हमारा m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। where y means cost and x means activity level or units, number of units। y1 is equals to lowest cost, y2 is equals to highest cost, या फिर हम इसको cost of lowest activity, cost of highest activity, x1 is equals to lowest activity and x2 is equals to highest activity। and m is equals to variable cost per यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट हो जाएगा इस फॉर्मूले से, जो कि इस फार्मूला में m है। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का फार्मूला बेसिकली हमारे पास बन गया वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल्स टू कॉस्ट एट हाई एक्टिविटी माइनस कॉस्ट
at low activity divided by units at high activity minus units at low activity. Variable cost per unit is equals to cost at high activity minus cost at low activity divided by units at high activity minus units at low activity. अब नेक्स्ट स्टेप हम वैल्यूज़ पुट करते हैं फॉर्मूला में. वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल्स टू कॉस्ट एट हाई एक्टिविटी जो कि हमारी 15,200 माइनस कॉस्ट एट लो एक्टिविटी जो हमारी है 12,800 और डिवाइडेड बाय यूनिट्स एट हाई एक्टिविटी 1900 माइनस यूनिट्स एट लो एक्टिविटी 1100. इसको सॉल्व करके हमारे पास आंसर आ जाएगा. वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल्स टू 3. वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमारी 3 आ गई है. नेक्स्ट स्टेप हमें फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट करनी है और उसके लिए हम फार्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पे y इज इक्वल्स टू mx प्लस c या फिर y इज इक्वल्स टू a प्लस b x. हमने यहाँ पर स्लोप को m कहा है तो इस फॉर्मूले में हम y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी यूज़ करेंगे. y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी. हमारी वेरिएबल कॉस्ट ग्राफिकली स्लोप कहलाती है. वेरिएबल कॉस्ट जो होती है हमारी स्लोप होती है m से डिनोट होती है. यहाँ पे हमारे पास y इज इक्वल्स टू एम एक्स सी में वेयर y is equals to total cost, m is equals to variable cost per unit. X is equals to number of units जो कि इस क्वेश्चन में हमारे पास एक्टिविटी लेवल है. नंबर ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड और C हमारे पास है C इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट. y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी का फॉर्मूला हम ग्राफ्स में और मैथमेटिक्स में, फिज़िक्स में, स्टैट्स में यूज़ करते हैं. जबकि अकाउंट्स में हम यूज़ करते हैं y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स. y इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स.
अगर इस डेटा को हम अभी ग्राफ पे सॉल्व करते हो तो हम y=mx+c सॉल्व कर रहे होते, लेकिन हम यहाँ पे y=a+bx भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारे पास c है वो a है और b हमारे पास हो जाएगा b वेरिएबल कॉस्ट और x नंबर ऑफ यूनिट्स। तो हमारे पास यहाँ पे बेसिकली फार्मूला बन गया, टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। और वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे किस तरह कैलकुलेट होगी, नंबर ऑफ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। यहाँ पर हमें हाई मेथड के थ्रू सॉल्व करते हैं इसको। हाई मेथड में हमें पता है हाई एक्टिविटी लेवल में जो टोटल कॉस्ट आ रही है वो है 15,200। 15,200 इज इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट हमें कैलकुलेट करनी है, FIXCD फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमें पता चल गई है, हमने यहाँ कैलकुलेट करी थी। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमारी 3 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। हाई मेथड यूज़ कर रहे हैं, हाई एक्टिविटी लेवल है, उसकी हमने कॉस्ट ली है 15,200, इसके नंबर ऑफ यूनिट्स हैं 1900, क्योंकि यहाँ पे 1900 पेशेंट्स एडमिट हैं। 1900 इसको फर्दर सॉल्व करेंगे हम, तो फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल्स टू और फिर 15,200 माइनस 3 इंटू 1900 इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट। ये हमारा हो जाएगा 15,200 माइनस 5,700 इज इक्वल्स टू फिक्स्ड COT कॉस्ट। आंसर इज fixed cost is equals to 9,500. So rupees 3 is rupees 3 per patient is the variable cost and
9,500 rupees is the fixed monthly cost। ये हमारा रिक्वायर्ड वन कंप्लीट हो गया। रिक्वायर्ड वन में इसको हाइलो मेथड के थ्रू फिक्स्ड एंड वेरिएबल कंपोनेंट्स चाहिए थे, तो वेरिएबल कॉस्ट ₹3 आ गई और फिक्स्ड कॉस्ट 9,500 आ गई। अब रिक्वायर्ड नंबर टू में इसको कॉस्ट फार्मूला चाहिए। तो वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट को यूज़ करते हुए हम कॉस्ट फार्मूला बना देंगे, जिससे ये हॉस्पिटल नंबर ऑफ़ पेशेंट्स एंटर करके अपनी टोटल कॉस्ट कैलकुलेट कर सकता है। ये एक एस्टीमेट लगा सकेगा कॉस्ट फार्मूला से कि नंबर ऑफ़ पेशेंट्स अगर इंक्रीज़ हो जाएंगे तो कितने कॉस्ट इंक्रीज़ होगी, नंबर ऑफ़ पेशेंट्स डिक्रीज़ हो जाएंगे तो कितनी कॉस्ट डिक्रीज़ होगी, या फिर नंबर ऑफ़ पेशेंट्स के हिसाब से टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, वेरिएबल प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। तो यहाँ पे हमारा कॉस्ट फार्मूला हमारा बन जाएगा y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स की फॉर्म में। y इज इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट हमारी 9,500 है। 9,500 प्लस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है हमारी 3 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ पेशेंट्स, जो कि हमारा हो जाएगा x। हॉस्पिटल के लिए ये फॉर्मूला हम लिखेंगे एडमिटिंग डिपार्टमेंट कॉस्ट या टोटल एडमिटिंग डिपार्टमेंट कॉस्ट इज इक्वल्स टू 9,500 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ पेशेंट्स एडमिटेड। ये हमारा हो गया रिक्वायर्ड नंबर 2। फॉर एग्ज़ाम्पल हॉस्पिटल हमें ये बताता है कि 2000 नंबर ऑफ़ पेशेंट्स हैं या 2500 नंबर ऑफ़ पेशेंट्स है, तो उसकी जो एडमिटिंग डिपार्टमेंट कॉस्ट आएगी 2500 पेशेंट्स की, वो कैलकुलेट होगी एडमिटिंग डिपार्टमेंट कॉस्ट। ये बन जाएगी हमारी 3 मल्टीप्लाई बाय 2500 7,500 एंड 9,500 प्लस ये आ गई हमारी टोटल 17,000। अगर हॉस्पिटल 2500 पेशेंट्स को एडमिट करता है तो इसकी कॉस्ट आएगी 17,000।